पति पत्नी का जो रिश्ता रहता है दोस्तों, वह एक विश्वास के ऊपर टिका रहता है। और जिस दिन ये विश्वास टूटता है तो इसमें एक इंसान की मौत हो जाती है और कई लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं कहानी आपकी। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, वह है हिंदुस्तान के राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है धौलपुर। धौलपुर में एक ग्राम पड़ता है सैया, और सैया गांव के पास में एक इलाका पड़ता है शाहपुरा। शाहपुरा इलाके के अंतर्गत एक इंसान रहता है राजवीर, जिसकी उम्र है 54 साल, और उसकी पत्नी है पार्वती देवी, जिसकी उम्र है 46-47 साल के लगभग। राजवीर के दो बेटे रहते हैं, जिनमें से एक का बड़े बेटे का नाम रहता है राजू और दूसरे बेटे का नाम रहता है हरिओम। राजू की उम्र रहती है तकरीबन 29 साल, जिसकी शादी नहीं होती है क्योंकि दरअसल वो बीमार रहता है। उसका जो छोटा बेटा रहता है दोस्तों, उसका नाम रहता है हरिओम, जिसकी उम्र रहती है तकरीबन 24 साल। और हरिओम की शादी हो जाती है और उसके दो बेटे भी होते हैं, और उसकी पत्नी का नाम रहता है हरिओम की बबली। दरअसल बबली अपने पति से हमेशा बाहर जाने के लिए जिद लगाए रखे बैठती है कि बाहर चलो, कुछ काम करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। इसी प्रकार दोस्तों हरिओम अपनी पत्नी की बात मानता है और धौलपुर से अपने घर से उत्तर प्रदेश के आगरा में सिकंदरापुर थाने के राधानगर इलाके में रहने लगता है। और सुबह सुबह के दिन अपने ड्यूटी के लिए जाता है और शाम को घर वापस आ जाता है। लेकिन अचानक उसी इलाके में उसकी एक साली रहा करती थी राधानगर इलाके में, जिसका नाम रहता है चित्रा। 4 नवंबर 2019 को जब चित्रा अपने जीजाजी के घर पर राधानगर इलाके में पहुंचती है और वह देखती है कि उसके जीजाजी के घर का ताला लगा हुआ है और उसके घर पर कोई भी मौजूद नहीं है, तभी वो फ़ोन करती है। तो हरिओम का उसके जीजाजी का नंबर या उसकी बहन का बबली का नंबर स्विच ऑफ जाता है। तभी वो अड़ोसी पड़ोसियों से कुछ पूछती है तो उसे कुछ जानकारी मालूम नहीं होती है दोस्तों। इसी के साथ वो हरिओम के पिता यानी राजवीर को कॉल करती है राजस्थान, और कहती है पिताजी, जीजाजी का फ़ोन नहीं लग रहा है और घर पर भी ताला लगा हुआ है, मालूम नहीं किधर गए हैं। तभी राजवीर कहता है कि हाँ बिटिया, मैं भी कल से परेशान हो रहा हूँ कॉल करने के लिए बराबर, लेकिन हरिओम का नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ जब कुछ मालूम नहीं चला तो राजवीर राजस्थान से आगरा के सिकंदरानगर थाने के राधानगर इलाके में आता है और नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर सिकंदरानगर के अपने बेटे की पूरे परिवार के लापता होने की एक अज्ञात कंप्लेंट दर्ज करवाता है। पुलिस वाले मौके वारदात पर राधानगर पहुंचते हैं और जांच पड़ताल करते हैं, तो उन्हें कुछ भी मालूम नहीं चलता है। ना ही अड़ोसी पड़ोसियों से पूछने के बाद कुछ भी मालूम चला, और सीसीटीवी कैमरे भी देखे गए तो उसमें भी कुछ मालूम नहीं चलता है पुलिस वालों को। तभी पुलिस वाले हरिओम का नंबर तो स्विच ऑफ जा रहा था और राधा का नंबर चेक किया तो उसके नंबर को राधा जो बबली नाम की हरिओम की पत्नी थी उसके नंबर को सर्विलांस पे डाला गया। तो उसमें मालूम चला कि जो हरिओम की पत्नी बबली थी वह एक कमल नाम के व्यक्ति से बात करती थी। कमल असल में 26 साल का लड़का है और वह बदलोई इलाके में एक कपड़े की दुकान पर काम करता है। तभी पुलिस वाले उस कमल नाम के लड़के की मोबाइल नंबर पे भी कॉल करते हैं तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ जाता है। दोस्तों इस प्रकार पुलिस अब उन दोनों की जांच पड़ताल करने के लिए लग जाती है, पर दोनों के नंबर स्विच ऑफ जाते हैं तो लोकेशन ट्रस्ट नहीं हो पाती है। इस कारण से पुलिस भी धीरे धीरे कार्रवाई पर निरंतर काम करती रहती है और तकरीबन 14 नवंबर 2019 को एक दिन नंबर खुलता है कमल का और पुलिस को लोकेशन मालूम चलती है दिल्ली के रोहिणी नगर इलाके में। तब पुलिस वहां पहुंचकर उन्हें धर दबोचती है कमल को
और कमल को पकड़कर और उसकी पत्नी बबली को पकड़कर आगरा लाया जाता है और पुलिस उस कॉल डिटेल के आधार पर उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है, उनसे पूछताछ करती है। कुछ देर तो वो लोग इधर उधर की बातें करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही पुलिस अपनी सख्ती बरतती है तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, परेशानी की बात जब आती है जब राधा सब कुछ बयां करती है। राधा दरअसल पुलिस वालों को बताती है कि वहीं पर राधा रह रही थी, वो बबली रह रही थी। उसका पति हमेशा जॉब के लिए सुबह जाता है, शाम को घर वापस लौट कर आ जाता है। एक दिन शॉपिंग करने के लिए बबली बादलोई इलाके में जाती है, एक साड़ी की दुकान पर, जहां पर कमल नाम का लड़का वहां पर काम करता था, जो राधा की खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो जाता है और राधा भी समझ जाती है कि ये लड़का कहीं ना कहीं मुझे पसंद करने लग जाता है। उस दिन तो पहली बार मुलाकात में दोनों एक दूसरे को जी भर कर देखते हैं और आंखों ही आंखों में मोहब्बत कर बैठते हैं। जैसे ही 10 और 20 दिन का समय बीतता है तो बबली एक दिन फिर से उस बदलो इलाके में कपड़े की दुकान पर जाती है और उस कमल नाम के लड़के से बातचीत करती है। कमल भी उसकी सब काम छोड़कर आओ भगत करने के लिए लग जाता है दोस्तों, और राधा की अच्छी खुशामद करता है और धीरे धीरे उन दोनों की बातें चीतें होती हैं, एक दूसरे का नाम जानते हैं और मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं। दोस्तों, जब दोनों का सिलसिला चलता रहा, बात चलती रही, बात होने के बाद दोनों मिलने की कोशिश करते हैं तो बबली नाम की जो लेडीज रहती है वह इस कमल नाम के लड़के को अपने घर पर बुलाने के लिए कहती है। कमल भी हवस का पुजारी बन जाता है तो बबली के घर पर जाने लगता है और उसके जो बेटे रहते हैं हरिओम के, वो तो स्कूल चले जाते हैं और हरिओम चले जाता है ऑफिस के लिए, और इधर बबली नाम की लड़की जो लेडीज़ वह उस कमल नाम के लड़के को अपने घर पर बुलाती है, उससे शारीरिक संबंध बनाती है। शारीरिक संबंध उनके कई बार बन चुके होते हैं दोस्तों। इसी के साथ में वो हमेशा हर समय उससे बात करती रहती है। एक दिन ऐसा आता है कि एक दिन हरिओम अपनी पत्नी को फ़ोन पर बात करते हुए देखता है और मारपीट करता है तो मारपीट की पूरी वारदात बबली अपने बॉयफ्रेंड कमल के लिए बताती है और उससे बातचीत करने के लिए कहता है उसका पति हरिओम की, इस लड़के से अगर तुमने दोबारा बात की तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद भी बबली बाज नहीं आती है अपनी हरकतों से और निरंतर उस कमल नाम के लड़के से बातचीत करती रहती है। बातचीत करने के दौरान दरअसल एक दिन ऐसा आता है कि शाम को लौटकर जब वो वापस आया हरिओम, उसने देखा कि दोबारा से मेरी पत्नी बातचीत कर रही है उसी लड़के से। तब वो बुरी तरीके से अपनी पत्नी की मारपीट करता है और उस जहाँ पर रह रहा था किराए के कमरे से, उसको छोड़कर वो दूसरी जगह चला जाता है रहने के लिए, कि शायद अब 10-15 किलोमीटर की दूरी हो चुकी है तो उससे शायद इसकी बात होना बंद हो जाए। लेकिन बबली नाम की जो पत्नी थी उसकी हरिओम की, वह मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो उससे इस तरीके से बेहद प्रेम करने लगी थी कि एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं दोस्तों। तभी शाम को एक दिन हरिओम ऑफिस से लौट कर आ रहा था। उसी समय हरिओम देखता है कि उसकी पत्नी उसी लड़के से फिर से बात कर रही है। हरिओम ने फिर से मारना पीटना स्टार्ट कर दिया उसको। मौका पाते ही बबली अपने बॉयफ्रेंड कमल को फ़ोन करती है और कमल वहीं के 112 नंबर पर पुलिस को कॉल करता है और पूरा घटनाक्रम की जगह बताकर वहां पुलिस को पहुंचा देता है। और पुलिस वहां जाती है तो दोनों को समझा बुझाकर वहां से चली आती है। तो इधर हरिओम सोचता है कि शायद इसी ने ही पुलिस को बुलाया था। वो पुलिस के जाते ही हरिओम दोबारा से अपनी पत्नी बबली की पिटाई करने के लिए लग जाता है। पिटाई जैसे ही अच्छी तरीके से वो करता है, इसी के साथ जो बबली रहती है वह अपने बॉयफ्रेंड के लिए कमल के लिए कॉल करती है और उसको घर आने के लिए बोलती है। जैसे ही पिटाई कर रहा था उस समय उसके बच्चे तो दोनों अंदर रूम के अंदर सो रहे थे और इधर बबली की पिटाई चल रही थी हरिओम द्वारा। तभी वहाँ पर आ जाता है कौन? कमल। और कमल जैसे ही आता है तो हरिओम और ज़्यादा आग बबूला हो जाता है दोस्तों। जैसे ही उसका घर के अंदर प्रवेश होता है तो हरिओम बबली को तो छोड़ता है और हरिओम को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी हरिओम, जो कमल नाम का लड़का रहता है, वह हरिओम की गर्दन पकड़ के उसको दीवार में इस तरीके से जोर से मारता है कि हरिओम उसी समय ज़मीन पर नीचे गिर जाता है और उठने की स्थिति में नहीं रहता है।
थोड़ी बहुत कोशिश करता है तो उसकी पत्नी बबली उसके पैर पकड़ लेती है और कमल नाम का लड़का उस हरिओम का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वह लोग एक सूटकेस निकालते हैं, बड़ा बक्सा टाइप का, जिसमें हरिओम की डेड बॉडी को रखते हैं और एक ऑटो को बुक करते हैं। और ऑटो बुक करने के बाद वह एक नदी के किनारे पहुंचते हैं पुल पर, वहां से उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। और वह सुबह के टाइम घर आकर दोनों बच्चों को लेकर और बबली को लेकर वह कमल नाम का लड़का मोबाइल को स्विच ऑफ करके और दिल्ली के लिए रवानगी पकड़ लेता है। जैसे ही 14 नवंबर 2019 को मोबाइल खोलता है, पुलिस उस लोकेशन को ट्रेस करके उनको अरेस्ट कर लेती है। सच्ची घटना जब सामने आती है दोस्तों, जब इस तरीके से बबली के द्वारा पूरी वारदात को उसके घर मोहल्ले पड़ोसी और रिश्तेदार जब सुनते हैं तो उन्हें सुनने के बाद खुद के कानों पर यकीन नहीं होता है कि आखिरकार यह पत्नी अपने पति और अपने बच्चों के साथ ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों, इस सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है कि मेरी माताएं जो बहनें हैं वह छोटे से प्यार मोहब्बत के चक्कर में आकर अपना हंसता खेलता परिवार को उजाड़ लेती हैं और जिसका पछतावा उन्हें आजीवन रहता है। इसी के साथ दोस्तों, जो हरिओम के माता पिता रहते हैं वो तो हरिओम तो मर चुका है और उसके 2 बच्चों को राजवीर के यहाँ राजस्थान पहुँचा दिया जाता है और बबली को और कमल को 302 के मुकदमे के तहत आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। तो आप भी ऐसी गलती ज़िंदगी में ना कीजिएगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य यही है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लीजिए मेरे पेज को, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मेरी कहानी, मेरी घटना कैसी लगती है, कहानी आपको क्राइम न्यूज़, तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगा एक मैं नई कहानी के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।